देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है ना कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे और आज जब वो जेल में है तो अधिकांश वही नाम है जो इनके बचाव में आज इनके साथ खड़े हैं, जिनका नाम कांग्रेस के कितने नेताओं के नाम लेकर घूमते थे, आज उनके समर्थन में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वही नेता जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो लोग इनके समर्थन में हैं। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा है तो दिल्ली का सीएम उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भले कोई इसके ऊपर लाख राजनीति करता रहे, बट भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका तो है ना देश में। आज अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अगर इतने समय से अगर उनको अभी तक जमानत तक नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बिहार की राजनीति से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने तरारी सीट को लेकर दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान साफ तौर पे ऐलान कर दिए हैं कि चाचा पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है और एक बार फिर से चाचा भतीजे की जो लड़ाई चल रही थी इसमें टकराव हो रही है और बिहार में बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ चाचा है जो तरारी सीट पर दावा ठोक रहे हैं तो अब भतीजा चिराग पासवान ने चाचा को सीधा चेतावनी दिया है और वैसे में क्या कुछ कहते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं तरारी सीट को लेकर, चाचा को लेकर। पहले आप चिराग पासवान को सुनिए, फिर बताते हैं विस्तार से। उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का आप जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है ना कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे और आज जब वो जेल में है तो अधिकांश वही नाम है जो इनके बचाव में आज इनके साथ खड़े हैं, जिनका नाम कांग्रेस के कितने नेताओं के नाम लेकर घूमते थे, आज उनके समर्थन में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वही नेता जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो लोग इनके समर्थन में हैं। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा है तो दिल्ली का सीएम उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भले कोई इसके ऊपर लाख राजनीति करता रहे, बट भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका तो है ना देश में। आज अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अगर इतने समय से अगर उनको अभी तक जमानत तक नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश ही फंसाते हैं, नीतीश ही बचाते हैं अनंत सिंह की रिहाई पर। भाई, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कहीं आप न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो गलत है। मुजफ्फरपुर में जो पारों के साथ हुआ उसके ऊपर क्या कुछ? इस घटना की जितनी निंदा की जाए और जितनी शर्मनाक ये घटना है, अभी 2 दिन के बाद हम लोग रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार मनाने वाले। उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं देश के किसी भी कोने में हो, मैंने कभी इन घटनाओं को लेकर राजनीतिकरण का मैं पक्षधर नहीं रहा। भले वो बंगाल की घटना हो, भले वो बिहार की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, ऐसी एक भी घटना हम लोग के सर को शर्मसार करती है। हम लोग का सर झुकता है ऐसी घटना पर। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में कभी ना घटे।
आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कामलो का प्रतिनिधि मंडल, अरुण भारती, हमारे शांभवी चौधरी, हमारे सांसद वहां पर जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पूरी तरीके से वहां से परिवार के लोगों से मिलकर आज रात तक मेरे संज्ञान में जानकारी है भी, पर वैसे भी अधिकृत तौर पर भी आज ये लोग जा रहे हैं, परिवार से भी मिलेंगे। उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा इस विषय को लेकर। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उपचुनाव में लोजपा रामविलास चुनाव लड़ेगी या नहीं? क्या चीज? अनंत सिंह भाई जैसे मैंने कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उनकी रिहाई होना ये पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जी हाँ, तो सुना आपने चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने चाचा को लेकर क्लियर कर दिया कि चाचा कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं रहे हैं। हालांकि चाचा दावा करते हैं और उनकी पार्टी दावा करती है कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन तरारी सीट से जो भी उम्मीदवार उतरेगा चाचा के पार्टी को छोड़कर, चाचा को छोड़कर, उसका समर्थन चिराग पासवान करेंगे। चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो तरारी सीट पर दावा नहीं ठोक रही है। एनडीए के ओर से जो भी तरारी सीट पर उम्मीदवार उतरेंगे उसका समर्थन करेंगे चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन चाचा को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि चाचा कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे और न ही कभी रहेंगे। तो ऐसे में चाचा भतीजे की जो लड़ाई चल रही है वो एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रही है और चाचा भतीजे में टकराव एक बार फिर से बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। सामने 2025 का चुनाव है, वैसे में चाचा भतीजे की लड़ाई कहां जाकर रुकती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।